एक अनकही कथा शिव पुराण से। यह कथा शिव पुराण की कल्पनाओं से प्रेरित एक रचनात्मक रचना है जो पुराणों की भावना के अनुरूप है, लेकिन किसी प्रामाणिक शास्त्र में वर्णित नहीं है। कथा त्रिशूल की तीसरी नोक। भगवान शिव का त्रिशूल तीन लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का प्रतीक है। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि इनकी तीन नोकें त्रिगुण तत्व रज तम की प्रतीक है, पर एक कथा ऐसी भी है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी कि त्रिशूल की तीसरी नोक कैसे बनी। कथा आरंभ करते हैं। जब सृष्टि की रचना आरंभ हो रही थी, ब्रह्मा ने संसार को आकार देना शुरू किया। विष्णु जी ने पालन का संकल्प लिया, पर संहार का कार्य शेष था। तब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, कैलाश पर मौन। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। कुछ प्राणी अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर अराजकता फैलाने लगे। राक्षसों में एक था अंधकासुर। वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर अजय हो गया था, परंतु वह केवल बाहरी शक्ति नहीं, भीतर की अंधकारमयी कामनाओं का प्रतीक था। शिव ने सृष्टि के संतुलन के लिए त्रिशूल रचाया। दो नोकें उन्होंने तुरंत गढ़ी, एक जो सत्य की रक्षा करे, दूसरी जो रज को नियंत्रित करे। परंतु तमस को वश में करने वाली तीसरी नोक नहीं बन पा रही थी। कारण था तमस की जड़ स्वयं शिव के भीतर स्थित काल का वह अंश था जिसे वे स्वयं भी बाहर नहीं निकालते थे। गोपन रहस्य। शिव ने समाधि ली और अपने भीतर के उस अंश को खोजा जो महाकाल कहलाता है, वह रूप जो शिव का भी संहार कर सकता है। तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, महामाया, जिन्हें बाद में काली कहा गया। काली ने शिव से कहा, प्रभु, तमस को केवल शुद्धतम त्याग से वश किया जा सकता है। तुम्हें अपने भीतर की तृतीय शक्ति को स्वयं अर्पण करना होगा। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे निकली अग्नि से उस तीसरी नोक का निर्माण हुआ। यह नोक बाकी दोनों से भिन्न थी। यह न केवल संहार करती थी, बल्कि अज्ञान को भी जलाकर ज्ञान में रूपांतरित करती थी। कथा का अंत करते हुए बताते चलते, जब त्रिशूल पूर्ण हुआ, शिव ने अंधकासुर को युद्ध में परास्त किया, लेकिन उन्होंने उसका वध नहीं किया, बल्कि उसकी अंधकारमयी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर उसे एक गढ़ बना लिया, जो शिव के गढ़ों में आज अंधक नाम से जाना जाता है। तब से त्रिशूल की तीसरी नोक को तमस का बिंदु कहा जाता है, जो बताता है कि संसार भी तभी पवित्र होता है जब उसमें आत्मज्ञान और करुणा हो। संदेश। त्रिशूल की तीनों नोकें हमें जीवन के तीन मार्ग दिखाती हैं। सत्व, संयम और प्रकाश। दूसरा रज, क्रिया और प्रयास। तीसरा तमस, अंधकार, जिसे स्वीकार कर रोशनी बदला जाए। यदि तुम चाहो, मैं इस कथा को और विस्तार दे सकता हूँ, जैसे काली के दृष्टिकोण से या अंधकासुर की आत्मकथा की यात्रा के रूप में। यदि महादेव की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।